एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज़ हीर। और आप लोगों ने मेरा कमेंट सेक्शन भर रखा है ये कह करके कि आपके कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। अब सीरियसली आप लोग मुझे उस चीज़ के लिए डीएम भी कर रहे हो, तो मैं रिप्लाई तो कर रही थी, बट आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो मुझे यूनाइटेड ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। मैंने बीबीए नहीं किया यहाँ से, तो मैं इतना कुछ एक्यूरेट बीबीए बीसीए से रिलेटेड या अदर कोर्सेज से रिलेटेड नहीं बता पाऊँगी जितना एमबीए से रिलेटेड बता पाऊँगी। मैं अपने 1 साल का जर्नी यहाँ का बताती हूँ कि 2 सेमेस्टर मेरे कंप्लीट हो गए। अभी तो एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहा है। और द थिंग इज़ कि अगर आपको यूनाइटेड आना है तो एक चीज़ सोच लो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अटेंडेंस बहुत ही यहाँ पे इशू होता है, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस ठीक नहीं रहेगी, आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाओगे। और इंटरनल अफेक्ट करेगा उससे बहुत बुरी तरह से। इंटरनल अफेक्ट करेगा तो एक्सटर्नल बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होने वाला है आपका। तो द थिंग इज़ कि और 2 सेमेस्टर में मैंने अभी अपनी लाइफ यहाँ कुछ देखा नहीं, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस होते हैं और फिर मैं तो कम ही जाती हूँ कॉलेज, तो मैं तो नहीं करती हूँ बंक। और बंक करने का इतना कुछ सीन रहता भी नहीं है कॉलेज में। जब बैक टू बैक क्लासेस चलती तो आप भी सोचते हो कि जाओ तो क्लासेस ही कर लो। और द थिंग इज़ कि इंटरव्यू का तो कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है इंटरव्यू को लेकर के। बस नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं 1-2, और उसी के बेसिस पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। और फ़ी स्ट्रक्चर, आप जाओगे, अगर अभी आपको एडमिशन लेना है, आप जाओगे, आपको ब्रोशर दे देंगे, फ़ी स्ट्रक्चर समझा देंगे। सीओईटी और एकेटीयू के बेस पे कुछ ले लेते हैं वो लोग एडमिशन। और डायरेक्ट तो शायद अभी लास्ट ईयर से हटा दिया गया है हमारे टाइम से, क्योंकि एकेटीयू मोड पे करके कुछ ऐसे करके लिया था उन लोगों ने हमारा एडमिशन। फिर उसके बाद में क्लासेस चलना ये वो, और कुछ इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है इंटरव्यू का। और अगर आपके पास बाहर का ऑप्शन है तो हाँ, तो आप बाहर जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन है टू स्टे इन इलाहाबाद, तो हाँ, यूनाइटेड बेस्ट है एमबीए के लिए। बाकी कोर्सेज का तो मैं नहीं बता सकती, बट यहाँ का तो ऐसे ही है। बाकी आप लोग जो मुझे पूछ रहे हो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। और रिटन फॉर्मेट में होता है कि कंप्यूटर बेस्ड तो नहीं होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हो तो रिटर्न में ले रहे होंगे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है बीसीए और बीबीए वगैरह का। बट ये है कि नॉर्मल फॉर्मेलिटी रहती है, और कुछ इतना नहीं रहता है कि हाँ आपसे क्वेश्चन करके आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे, हर बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे आपको। बाकी यहाँ का यही, आपको खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप एमबीए डिपार्टमेंट में आ रहे हो तो। क्लासेस बैक टू बैक चलती हैं बहुत। इतना कुछ आपको अभी एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर अभी है, तो फिर हमारा अब तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हमें क्लासेस के बीच में काफ़ी ब्रेक्स मिलेंगे। तो यार ठीक है, तो अभी थोड़े मुझे तो रिलीफ मिलने ही वाला है। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था साल भर का, अच्छा भी था बुरा भी था। मैं बहुत रोई भी हूँ, और एक सर्टेन पॉइंट पे मुझे ये भी लगा कि यार ठीक है, अच्छा है, डिसिप्लिन वगैरह सब ठीक है, तो फिर आपको अननेसेसरी चीज़ों की तो टेंशन लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके रिलेशन मैटर करते हैं विद फैकल्टीज़ अच्छे हैं, तो आपके लिए जर्नी अच्छी है। नहीं अच्छे हैं तो फिर आपको अच्छे रहना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आपका ओवरऑल आपका नेचर कैसा, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो खुद को कॉलेज में, वो बहुत मैटर करता है। तो आई गेस आज के लिए मेरी वीडियो बस इतनी ही थी। बहुत शॉर्ट वीडियो थी, मुझे क्योंकि इतना नहीं पता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतना क्या बताऊँ आपको, क्या डिलीवर करूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।